हिस्ट्री ऑफ द्वारका नगरी। जी हाँ फ्रेंड्स, द्वारका एक ऐसा स्थान जहाँ के लोग बहुत ही अद्भुत थे। एक ऐसी नगरी जो सोने से सजी रहती थी, उसमें हर चीज अनोखा आकर्षण पैदा करती थी। इस नगरी का हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक अकाल्पनिक वर्णन है। इस नगरी में देश विदेश के व्यापार हुआ करते थे। यहाँ के लोग सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। यह नगरी श्री कृष्ण ने बसाई थी। ए सिटी ऑफ श्री कृष्णा किस प्रकार समुद्र में समा गई, इसका पता हमारे धार्मिक ग्रंथों द्वारा पता चलता है। ये नगरी श्राप के कारण समुद्र में समा गई थी। इस द्वारका नगरी में ऐसे बहुत से मिस्टीरियस हैं जिसका पता धीरे धीरे सामने आ रहा है, जैसे अकाल्पनिक के बस्तियां, कलाकृतियां, जलमग्न बस्तियां, मंदिर का शीर्ष, मूर्तियां या 500 मीटर लंबी दीवारों। तो गाइस, आज हम द्वारका नगरी के बारे में कुछ राजों के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ये नगरी समुद्र में समा गई थी। गाइस, ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए आप लोग अभी हम मेरे चैनल ड्रिप क्लिप को सब्सक्राइब कर लें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले हम द्वारका को श्री कृष्ण ने कैसे बसाया उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम द्वारका का अर्थ समझते हैं। द्वारका का अर्थ होता है कहीं द्वारों वाला शहर। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शहर में बहुत से द्वार और लंबी दीवारें हुआ करती थी जो समुद्र की ओर जाती थी। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मथुरा में कुछ समय बिताया, लेकिन कंस के साथ ही समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कंस के ससुर राजा जरासंध ने मथुरा पर बार बार अटैक करवाया। लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से कुछ जमीन उधार मांगी और उस स्थान पर द्वारका नगरी को बसाया। इस नगरी का डिजाइन विश्वकर्मा ने बनाया था, जो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने विमानों के साथ साथ इंद्र के वज्र का भी निर्माण किया था। द्वारका नगरी के ठीक बीचों बीच श्री कृष्ण रहा करते थे। इस नगरी पर अटैक करना इम्पॉसिबल था, लेकिन इतनी सुंदर नगरी समुद्र में किस प्रकार समा गई, आप लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक माँ के श्राप के कारण पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। महाभारत में जिस प्रकार गांधारी ने अपने पूरे वंश का नाश होते हुए देखा था, तो गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम भी अपने पूरे वंश यादव वंश का नाश होते हुए देखोगे। और ऐसा ही होने लगा। यादव वंश आपस में ही लड़ने लगे, उनमें आपसी मतभेद होने लगे और पूरा वंश ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। उस श्राप में इतनी शक्ति थी कि श्री कृष्ण की जीवन लीला के बाद द्वारका को भी समुद्र ने अपने भीतर समा लिया। कहा जाता है कि जिस दिन द्वारका नगरी डूबी, उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई। द्वारका एक रहस्य से भरी नगरी है, जिसका होने का सबसे पहले पता 1970 में हमारी वायुसेना ने डिस्कवर किया था। इसके बाद पुरातत्व के SR राव ने संशोधन किया और पता किया कि गुजरात के तट पर एक डूबा हुआ शहर है, जो लगभग 1500 BC से डूबा था। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि हमारे भारत का इतिहास पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विदेशी साइंटिस्टों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना है, जो कि द्वारका के पत्थरों द्वारा पता लगाया गया। श्री कृष्ण ने महाभारत में कैसी भी भूमिका निभाई हो, लेकिन गांधारी के श्राप के कारण पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। द्वारका के रहस्यों को जानने में मुझे समझ में आ गया कि इतिहास में जिस प्रकार लोग आपस में लड़कर अपना विनाश कर लेते थे, वहीं आज के समय में हो रहा है, जहां लोग अपने ही रिश्तेदारों और भाइयों के साथ लड़ते हैं और अपना और दूसरों का विनाश कर लेते हैं। धीरे धीरे द्वारका नगरी के बहुत से रहस्य सामने आ रहे हैं, जो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि पास्ट में एक अनोखी नगरी समुद्र के किनारे बसी थी। हमारे देश के PM यानी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को समुद्र में डुबकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी का दर्शन किया, जिसके कारण पूरे देश में द्वारका नगरी का महत्व और भी बढ़ गया। हम लोगों को भी आने वाले समय में भगवान की इस सुंदर नगरी का दर्शन संभव हो सकता है। तब तक के लिए इसकी फोटो के द्वारा ही दर्शन किया जा सकता है। तो आई होप गाइस, आप लोगों को द्वारका से जुड़ी रहस्य बातों में कुछ जानने का मौका मिला होगा, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।